स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी क्लास 7 की जो इंग्लिश की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है हनीकॉम्ब, आज हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये सेम कलर की बुक, सेम कवर पेज की बुक आपके पास भी होगी, तो एक बार जल्दी से जाइए और अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए। ठीक है, क्यों निकाल लीजिए? क्योंकि जब हम चैप्टर करेंगे, जब चैप्टर हम पढ़ेंगे तो बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, क्यों पढ़ेंगे लाइन टू लाइन? कोई डिफ़िकल्ट वर्ड होगा उसका हम मीनिंग साथ के साथ लिखेंगे, ताकि जब आप चैप्टर याद करो, जब आप चैप्टर लर्न करोगे तो आपको चैप्टर याद करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, आपको चैप्टर ईजी लगेगा, आसान लगेगा। तो चलिए आज की जो हमारी क्लास है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। आपको यहाँ पे कंटेंट लिखा दिख रहा है बेटा। कंटेंट क्या होते हैं? आपकी बुक में भी है ये कंटेंट। ये क्या होते हैं? ये हमें बताते हैं कि हमारी बुक में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो देखो, जो ये ब्लैक कलर में लिखे हुए हैं ये चैप्टर्स हैं, और जो ये ब्लू कलर में लिखा दिख रहा है बेटा आपको, ये हमारी बुक के पोएम है। ठीक है, एक बार वन बाय वन इनको देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम आगे आने वाले लेक्चर्स में, और कौन कौन सी पोएम करने वाले हैं। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है बेटा जी, उसका क्या नाम है? 3 क्वेश्चन। ठीक है, उसके साथ कौन सी पोएम आ रही है? द स्क्विरल। जो सेकंड चैप्टर है उसका क्या नाम है? अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। उसके साथ कौन सी पोएम आ रही है बेटा? द रिबेल। थर्ड चैप्टर कौन सा है? गोपाल इन द हिल्स ऑफ फिश। उसके साथ कौन सी पोएम है? द शेड। फोर्थ चैप्टर क्या है? द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। उसके साथ कौन सी पोएम है? चिवी। फिफ्थ चैप्टर कौन सा है? क्वालिटी। उसके साथ कौन सी पोएम है? ट्रीज। जो हमारा सिक्स्थ चैप्टर है, बताइए बेटा जी कौन सा है? एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। उसके साथ कौन सी पोएम है? मिस्ट्री ऑफ टॉकिंग फैन। सेवेंथ चैप्टर का क्या नाम है? द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग। उसके साथ कौन सी पोएम है? डेड एंड द कैट इन द ट्री। जो हमारा 8th चैप्टर है उसका क्या नाम है? फायर, फ्रेंड्स एंड फो। उसके साथ कौन सी पोएम है? मिडो सरप्राइज। 9th चैप्टर का क्या नाम है? बाइसिकल इन गुड रिपेयर। उसके साथ कौन सी पोएम है? गार्डन स्नेक। जो हमारा 10th चैप्टर है उसका क्या नाम है? द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। ठीक है बेटा, ये सारे चैप्टर्स और पोएम्स हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है? अभी हम पढ़ के आए हैं ना, फर्स्ट चैप्टर का नाम है 3 क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर उसको स्टार्ट कर लेते हैं। बिफोर यू रीड, आप पढ़े उससे पहले। देखो बेटा जी, जब भी इनमें से हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले कॉलम आएगा। कौन सा कॉलम आएगा? बिफोर यू रीड का। वो हमें क्या बताएगा? जो हमारा चैप्टर है वो किस बारे में है, चैप्टर का क्या इंट्रोडक्शन है, क्या परिचय है। तो आज हम जान लेते हैं कि आज के हमारे चैप्टर का क्या इंट्रोडक्शन है। अ किंग हैज 3 क्वेश्चंस। एक राजा है, उसके 3 सवाल हैं। एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम, और वो उनके जवाब जानने की कोशिश कर रहा है। सीकिंग का मतलब होता है ट्राई टू फाइंड। वो उनके जवाब जानने की कोशिश करता है। व्हाट आर द क्वेश्चंस? वो सवाल क्या हैं? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? जो हमारे राजा चाहते हैं उन्हें वो मिलता है या नहीं मिलता है। तो चलिए आगे जब चैप्टर हम शुरू करेंगे तो हमें पता चलेगा कि पहले तो ये पता चलेगा कि राजा के सवाल क्या हैं। दूसरी बात क्या लिखी हुई है? ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम। वो उनकी कैसे कोशिश करता है कि उनको उनके सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर है बेटा जी, ये हमारा क्या नाम है? अभी हम पीछे करके आए हैं ना, 3 क्वेश्चंस। ठीक है, लियो टोल्स्टॉय जी ने इसकी स्टोरी लिखी है। इस स्टोरी के राइटर कौन है? लियो टोल्स्टॉय। ठीक है, चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स।
पहले हम थॉट का मतलब जान लेते हैं। थॉट का मतलब होता है विचार, ठीक है। सर्टेन मतलब किसी। किसी राजा के दिमाग में एक विचार आया। क्या विचार आया? कि अगर उसे ये 3 बातें पता होंगी तो वो जिंदगी में कभी असफल नहीं होगा, कभी फेल नहीं होगा। These 3 things were, वो 3 बातें थी। पहली कौन सी है? What is the right time to begin something? कुछ भी शुरू करने का सही समय क्या है? सेकंड क्या है? Which people should he listen to? उसे किन लोगों की बातें सुननी चाहिए? तीसरा क्या है? What is the most important thing for him to do? उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या है, जो राजा जी को लगे कि ये काम मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे ये काम करना चाहिए। ठीक है, देखो हमारे इंट्रोडक्शन क्या कह रहा था, अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस। अब हमें ये तो पता चल गया कि सवाल क्या है, एंड उसके बाद क्या बोला, ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम, वो उनके जवाब जानने की कोशिश कर रहा है। अब हम ये देखेंगे कि हमारे जो राजा हैं वो उनके जवाब जानने की कोशिश कैसे करते हैं। चलिए, द किंग therefore sent messenger throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. The king therefore, हमारे राजा ने क्या किया, सेंट मैसेंजर, मैसेंजर भिजवाई। मैसेंजर कौन होते हैं? मैसेंजर वो व्यक्ति होते हैं जो राजा के संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएंगे। ठीक है, क्या? थ्रू आउट हिज किंगडम, जो राजा का किंगडम क्या होगा, साम्राज्य, राजा के साम्राज्य। थ्रू आउट का मतलब हो गया हर एक कोने में, राजा के संदेश को हर एक कोने में लेके जाएंगे। उन लोगों को क्या बोलेंगे, मैसेंजर बोलेंगे। ठीक है, कौन सा संदेश है राजा का, कि भाई मुझे इन 3 सवालों के जवाब चाहिए। ठीक है, प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन। साथ में ये भी बोल दिया कि जो भी इन 3 सवालों के जवाब देगा मैं उसे ढेर सारे रुपए दूंगा। तो आइए जान लेते हैं राजा जी के पास उन सवालों के जवाब आते हैं या नहीं आते हैं। चलिए, Many wise men came to the king. Wise का मतलब होता है बुद्धिमान। ठीक है, बहुत से बुद्धिमान लोग राजा जी के पास आए। क्यों आए? ताकि, क्यों आए? देखो, ताकि वो इन 3 सवालों के जवाब दे सके। आगे जान लेते हैं। But they all answered his questions differently. लेकिन सब ने राजा के सवालों के जवाब अलग अलग दिए। डिफरेंटली का मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, राजा के सवालों के जवाब अलग अलग दिए। वो जान लेते हैं क्या क्या जवाब दिए उन्होंने। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के पहले सवाल के जवाब में, रिप्लाई का मतलब होता है बेटा जी जवाब। ठीक है, पहला सवाल क्या था, What is the right time to begin something? कुछ भी शुरू करने का सही समय क्या है? क्या जवाब मिले हैं हमें? Some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. कुछ ने कहा कि हमारे राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए। ठीक है, टाइम टेबल कैसे बना लें कि उनको ये पता हो कि उनको ये काम किस टाइम पे करना है, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसको अच्छे से उसको फॉलो करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। फिर वो आगे बोलते हैं, सिर्फ एक यही रास्ता है जिससे राजा अपने काम को उसके सही समय पे कर पाएंगे। Others said that it would impossible to decide in advance the right time for doing something. कुछ ने कहा कि भैया पहले से कैसे जान लोगे कि ये काम करने का सही समय क्या है। The king should notice all that was going on. राजा है,
देश का मालिक है, उसको तो हर एक चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि उसके देश में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स। प्लेजर्स क्या होते हैं? जो भी काम हम अपने इंजॉयमेंट के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? जो काम हम अपने इंजॉयमेंट के लिए करते हैं उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड मतलब नज़रअंदाज करना चाहिए। एंड ऑलवेज डू व्हाटएवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम। और उस टाइम पे जो काम हमें ज़रूरी लगे हमें उसी काम को करना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पहले सवाल के जवाब में जो हमने राजा ने संदेश भिजवाया था, किसको, किसके द्वारा संदेश भिजवाया था? मैसेंजर्स के द्वारा संदेश भिजवाया था कि जो भी इन 3 सवालों के जवाब देगा मैं उसको ढेर सारा रुपया दूंगा। उसके लिए बहुत से विद्वान लोग आए और उन्होंने सबने अलग अलग जवाब दिए। और पहले सवाल के जवाब में क्या कहा कि आपको टाइम टेबल बना लेना चाहिए और सिर्फ एक यही रास्ता है जिससे आप अपना काम सही समय पे कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा जी। Yet others said the king needed a council of wise men. कुछ ने कहा कि जो हमारे राजा हैं उनको एक काउंसिल चाहिए। काउंसिल क्या होती है? काउंसिल होती है अ ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस। जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कुछ एक लोग बैठे हुए हैं, वो लोग इसके ग्रुप को, इन लोगों के ग्रुप को क्या बोलेंगे हम? काउंसिल बोलेंगे। ठीक है, वो लोग हमारे राजा को बताएंगे कि आपको इस टाइम पे ये काम करना चाहिए। Who would help him act at the proper time। अभी मैंने बताया ना कि वो उनको बताएंगे, हेल्प करेंगे, मतलब सहायता करेंगे। कैसे सहायता करेंगे? वो उनको बताएंगे कि आपको इस समय पे ये काम करना चाहिए। This was because one man would find it impossible to decide correctly। क्यों करना चाहिए? हमने पीछे पढ़ा था ना, राजा है वो देश का मालिक होता है, तो वो तो अगर बहुत सारे काम करेंगे तो हो सकता है कोई काम उनसे छूट जाए या कोई काम में उनसे गलती हो जाए। तो अगर हमारे पास काउंसिल होगी तो वो हमें बताएगी कि आपको इस समय पे ये काम करना चाहिए और वो काम हमसे सही होगा। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर हमारे पास काउंसिल होगी तो हमें दूसरों की हेल्प मतलब सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। और हमें ये पता होगा कि हमें इस समय पे ये काम करना है। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। अब कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई बात आ जाए, कोई काम आ जाए और वो क्या हो? अर्जेंट हो, वो ज़रूरी हो। देखो, अर्जेंट मतलब ज़रूरी, और हमने पीछे क्या वर्ड किया था? एक नेसेसरी। इसका मतलब क्या था? ज़रूरी। और एक और हमने वर्ड किया था, कहाँ गया? इम्पोर्टेंट। इसका क्या मतलब था? ज़रूरी। तो हमने ज़रूरी के 3 वर्ड सीखे, नेसेसरी, इम्पोर्टेंट और अर्जेंट। ठीक है, 3 वर्ड हमने याद कर लिए हैं, किसके? ज़रूरी के। ठीक है, चलिए हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं आगे। बट देन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। फिर कुछ ने कहा कि बट देन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। अब कुछ ने बोला कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें भी तो हो सकती है ना जो ज़रूरी हो, उसके लिए हम काउंसिल के भरोसे तो नहीं बैठ सकते ना। देखो, दिस थिंग कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। काउंसिल के डिसीजन मतलब निर्णय के भरोसे हम नहीं बैठ सकते, निर्णय का हम इंतज़ार। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। इन्होंने फिर क्या बोल दिया कि कुछ भी शुरू करने का सही समय अगर आपको डिसाइड करना है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको फ्यूचर में देखना चाहिए, आपके आने वाले कल में देखना चाहिए, आपके भविष्य में देखना चाहिए। कैसे देखना चाहिए? आगे पढ़ते हैं। एंड ओनली मजिशियंस कुड डू दैट। कौन कर सकते हैं? सिर्फ इनके अकॉर्डिंग जो हमारे मजिशियन होते हैं, जो हमारे जादूगर होते हैं, सिर्फ वो इस काम को कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मजिशियन। इसीलिए हमारे राजा को जादूगर के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या था बेटा जी? सेकेंड क्वेश्चन था
विच पीपल शुड ही लिसन टू, हमारे राजा को किन लोगों की बात सुननी चाहिए। उसका क्या जवाब मिला? सम सेड द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर्स, कुछ ने कहा कि जो राजा हैं उनके लिए उनके काउंसिलर जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काउंसिलर क्या होते हैं? अब मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। देखो जो ये लोग बैठे हुए हैं काउंसिल में, इनको हम क्या बोलेंगे? काउंसिलर बोलेंगे। क्यों? ये काउंसिल के मेंबर्स हैं। ठीक है, देखो ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस क्या हो गया? हमारा काउंसिल हो गया। और जो मेंबर हैं काउंसिल के उसको क्या बोल देंगे? काउंसिलर्स बोल देंगे। अदर साइड द प्रीस्ट, दूसरों लोगों ने क्या कहा कि जो पुजारी होते हैं, जो हमारे मंदिर में पूजा करते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, राजा जी को उनकी बात सुननी चाहिए। फ्यू अदर चोज द डॉक्टर्स, कुछ ने कहा कि जो हमारा इलाज करते हैं, जो हमारी देखभाल करते हैं, उनकी बात हमें सुननी चाहिए। किनकी? डॉक्टर्स की। एंड येट अदर सेड हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ लोग कहते हैं जो राजा की सेना में, आर्मी में जो सोल्जर्स हैं, जो सैनिक हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी हैं, राजा को उनकी बात सुननी चाहिए। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे सवाल के जवाब में, पहले सवाल का जवाब जान लिया, दूसरे सवाल का जवाब जान लिया, अब हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, तीसरे सवाल का जवाब जान रहे हैं। पहले हम जान ले तीसरा सवाल क्या था, याद कीजिए, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं। तीसरा सवाल क्या था? What is the most important thing for him to do? राजा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या है? इनके अकॉर्डिंग क्या है? Some said science, कुछ ने कहा कि विज्ञान ज़रूरी है। Other chose fighting, कुछ ने कहा कि लड़ाई ज़रूरी है। Yet other said religious worship, कुछ ने कहा कि भगवान की पूजा करनी चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। As the answers to his questions were so different, different मतलब अलग अलग, जो राजा के सवालों के जवाब थे वो सारे अलग अलग मिले। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड, जो हमारे राजा थे वो खुश नहीं हुए और कोई रिवॉर्ड, मतलब रिवॉर्ड का क्या मतलब होता है? इनाम। हमारे राजा जो तीनों सवालों के जवाब से खुश नहीं हुए और कोई इनाम नहीं दिया। हमने अभी तक क्या पढ़ा बेटा जी? हमारे राजा के दिमाग में 3 सवाल आए, इसके लिए उन्होंने मैसेंजर भेजे। किस लिए मैसेंजर भेजे? कि जो इन 3 सवालों के सही जवाब देगा मैं उसे ढेर सारा रुपया दूंगा। ठीक है, हमने पहले सवाल का जवाब जाना, हमने दूसरे सवाल का जवाब जाना, हमने तीसरे सवाल का जवाब जाना। जो हमारे राजा हैं उनको तीनों सवालों के जवाब अलग अलग मिले, इसीलिए वो सेटिस्फाइड नहीं हुए, वो संतुष्ट नहीं हुए, खुश नहीं हुए, इसीलिए उन्होंने किसी को भी इनाम नहीं दिया। रिवॉर्ड मतलब इनाम नहीं दिया। अब हम आगे जानेंगे कि हमारे जो राजा हैं वो क्या करते हैं अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit. अब वाइज मैन तो उनके पास आए, उन सब ने जवाब भी दिए, राजा संतुष्ट नहीं हुए, तो राजा जी ने डिसाइड किया कि मैं एक हर्मिट, क्या होता है बेटा जी? हर्मिट होता है अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ, जो इंसान अकेला रहता है और साधारण सा जीवन व्यतीत करता है, उसको हम हर्मिट बोलते हैं। जो हमारे साधु महात्मा जी होते हैं उनको हम हर्मिट बोलते हैं इंग्लिश में। तो हमारे राजा ने क्या किया? ही मतलब राजा की बात हो रही है यहाँ पे, कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने डिसाइड किया कि मैं किसी साधु की हेल्प लूँगा, उनकी एडवाइस लूँगा, उनकी सलाह लूँगा। Who was widely known for his wisdom, जो अपने ज्ञान के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। कौन जाने जाते थे? जो साधु जी थे वो। विजडम होता है ज्ञान, और वाइडली मतलब दूर दूर तक। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, जो हर्मिट हैं, जो साधु हैं, वो वुड में, वुड मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है? अ स्मॉल फॉरेस्ट।
वो जंगल में रहते थे और उसको कभी छोड़ के नहीं गए थे। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, उन्होंने सिर्फ साधारण लोग ही देखे थे। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, इसीलिए हमारे राजा ने क्या है, साधारण कपड़े पहन लिए। ऑर्डिनरी मतलब साधारण। क्यों पहन लिए? क्योंकि वो साधु जी के पास जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? ताकि उनको उनके सवालों के जवाब मिल सके। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड। जब वो हर्मिट, साधु जी की हट मतलब झोपड़ी, साधु जी की झोपड़ी के पास पहुंचने वाले थे तो राजा ने क्या किया, अपना घोड़ा अपने बॉडीगार्ड मतलब जो राजा की रक्षा के लिए उनके साथ आए थे उनके साथ छोड़ दिया और वेंट अलोन, और अकेले चले गए। कहाँ चले गए? राजा जी साधु जी से मिलने के लिए उनकी झोपड़ी में। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट, जैसे ही राजा साधु जी की झोपड़ी के पास पहुंचे, he saw the hermit digging the ground in front of his hut, उन्होंने देखा जो साधु जी हैं अपनी झोपड़ी के आगे, ग्राउंड मतलब उस मैदान को, डिगिंग मतलब यहाँ पे लिखा हो ना डिगिंग, खोद रहे थे। जो झोपड़ी के आगे वाला मैदान था उसको खोद रहे थे। He greeted the king and continued digging, अब साधु जी को थोड़ी ना पता था कि ये राजा जी हैं, उन्होंने उनको ग्रीट किया, उनको नमस्ते किया और अपना काम करने लग गए। कंटिन्यू डिगिंग मतलब खोदना, फिर उन्होंने शुरू कर दिया। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो हर्मिट थे वो बूढ़े थे और कमजोर थे। एज ही वर्कड ही ब्रीथ्ड हैवीली, जैसे ही वो काम कर रहे थे, जैसे ही वो खुदाई कर रहे थे तो उनको सांस चढ़ रहे थे, तो वो भारी भारी सांसें ले रहे थे। आगे पढ़ते हैं बेटा। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा जी जो थे साधु जी के पास गए और बोले, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू 3 क्वेश्चंस। क्या बोले वो? कि हे साधु, मैं आपके पास आया हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इन 3 सवालों के जवाब जानने हैं। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं सही काम समय पे सही काम कर सकूं, ऐसा मैं कैसे लर्न करूं, मतलब मैं कैसे सीखूं इस चीज़ को। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, मुझे किन लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अफेयर्स का मतलब होता है थिंग्स और मैटर्स और बिजनेस, कि कौन सा काम जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो मुझे करना चाहिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, साधु जी ने उनकी बात सुन तो ली, किनकी? राजा की बात सुन तो ली, लेकिन वो बोले नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो फिर से अपना काम करने लगे। कौन सा काम? खुदाई का काम। डिगिंग मतलब खोदना, खुदाई का काम फिर से उन्होंने शुरू कर दिया। यू आर टायर्ड, आप थके हुए हैं। टायर्ड का मतलब है थके हुए होना। क्यों थके हुए हैं? क्योंकि वो क्या कर रहे थे? खुदाई कर रहे थे। कहाँ खुदाई कर रहे थे? अपनी झोपड़ी के बाहर जो उनका ग्राउंड था, मैदान था, उसमें वो खुदाई कर रहे थे। और थक कैसे गए? क्योंकि वो बूढ़े थे और कमज़ोर थे। ओल्ड एंड वीक, बूढ़े थे और कमज़ोर थे, और जैसे ही वो काम कर रहे थे उनको सांस चढ़ रहे थे, तो राजा ने उनको क्या बोला कि आप थके हुए हैं। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, आप मुझे ये कुदाल दे दीजिए और मैं आपकी जगह पे काम करता हूँ। ये जो खुदाई आप कर रहे हो ये मैं करता हूँ। कुदाल क्या होती है? देखो, ये जो स्पेड होता है ना, इसको कुदाल बोलते हैं। थैंक्स said the hermit giving king his spade, साधु जी जो हैं राजा को कुदाल दे देते हैं और उनको बोलते हैं कि थैंक यू, आप मेरे लिए मेरी जगह पे इस काम को कर रहे हैं, इसके लिए आपका शुक्रिया। ठीक है, तो आज के लेक्चर हम यहीं तक करेंगे बच्चों। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगी। और आगे आने वाला लेक्चर जो है हम आगे की क्लासेस में कवर कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों, गुड बाय।